डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, हम आपको इस समय 12th क्लास हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने 3 पाठ को कवर किया था: बातचीत, उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति। आज हम फिर 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर्स के सारांश, लेखक परिचय और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा, वहाँ पर जाकर आप पूरे चैप्टर का जो है लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मार्किंग स्कीम का भी वीडियो अवेलेबल है, उसे आप देख सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और केवल शॉर्ट क्वेश्चन जब आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसका भी हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपके पूरे हिंदी की तैयारी जो है हो जाएगी। व्याकरण खंड आपका बचेगा, उसको भी हम पढ़ाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न अर्धनारीश्वर चैप्टर से हम लोग लेते हैं, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्त्रियोचित गुण क्या है। तो स्त्रियोचित गुण का मतलब होता है कि जो गुण स्त्रियों में उचित रूप से होना चाहिए, वैसे गुण को स्त्रियोचित गुण कहते हैं। या जो गुण नारी में हो तो उसकी विशेषता बन जाती है, नारी में उस गुण का होना जरूरी माना जाता है, वैसे गुण को हम लोग स्त्रियोचित गुण कहते हैं। दया, ममता, सहिष्णुता और भीरुता, ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। अगर नारी के अंदर दया न हो, ममता न हो, लज्जा न हो, संकोच न हो, तो वह नारी नहीं कहलाती है। नारी का सबसे बड़ा धर्म होता है लज्जा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की भरम है, दुनिया में बस लाज ही नारी का धर्म है। तो ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं। नारी स्वभाव से कोमल होती है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब तो वह क्या बन जाता है। तो पुरुष जब नारी के गुण अपना ले तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उसके पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुरुषों को स्त्रियों का गुण नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक रामधारी सिंह दिनकर इसे गलत मानते हैं। आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा वो लेक्चर जाकर यूट्यूब चैनल पर देखिए, अर्धनारीश्वर चैप्टर। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले ले तो उसे जीवन में पूर्णता का बोध होता है। इसको आप परीक्षा में इस ढंग से लिखिएगा कि पुरुष जब नारी के गुण अपनाता है तो उसकी मर्यादा और बढ़ जाती है, उसके पूर्णता में वृद्धि हो जाती है। पुरुष अगर नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले आए तो उसके जीवन में पूर्णता का भी बोध होता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इसी चैप्टर से क्वेश्चन लेते हैं। नारी की पराधीनता कब से
प्रारंभ हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किया, इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा और यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। नारी जो है वो पराधीन हो गई और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जो नर मादा पक्षियों में थी। इस पराधीनता के कारण नारी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अपमान, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष के मर्जी पर टिकने लगा। इस प्रश्न का उत्तर एक बार और सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो नारी की पराधीनता कृषि युग से प्रारंभ हुई। मनुष्य पहले आखेट युग में जीता था, शिकार करता था। जब मनुष्य आखेट युग से बाहर निकला, कृषि का आरंभ हुआ, तो पुरुष खेतों में जाकर काम करने लगा और स्त्रियां जो है वो घर संभालने लगी। धीरे धीरे नारी जो थी वह पुरुष की मर्जी की गुलाम होने लगी और आगे चलकर नारी का सुख दुख, उसका मान अपमान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके इस साल के परीक्षा के लिए ध्यान दीजिएगा। इस साल के एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच में न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होता। नारियों में इस भावना की फिक्र होने की संभावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसा वे अपने बारे में सोचती है। नारियां हमेशा दिल की कोमल होती हैं। नारी नहीं चाहती है कि दूसरे के बेटे को भी मारा जाए। हर नारी के लिए जिस तरह से अपना बेटा प्यारा होता है, वह सोचती है कि दूसरे का भी बेटा वैसा ही प्यारा होगा। तो कुंती और गांधारी के बीच अगर संधि की वार्ता हुई होती तो शायद महाभारत के युद्ध को टाला जा सकता था। इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने इसको बताया। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें कि हमारे YouTube चैनल पर आप इसका वीडियो जो है दोबारा देख पाएंगे। हमारे YouTube चैनल का जो है लिंक आपको Facebook के जरिए भी मिल जाएगा। हम लोग अभी यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने YouTube चैनल का लिंक आपको दे देते हैं और वहाँ पर हिंदी के पूरे किताब का कुल आपको 26 पाठ है। 26 पाठ का वीडियो जो है वह अपलोड किया जा चुका है और आप अगर उस वीडियो को सुनकर हमसे लाइव क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, आपको जल्दी याद होगा विषय वस्तु। और ये भी बता दें कि ये जो भी प्रश्न हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं लाइव में, इसका आंसर सहित इस वीडियो को हम लोग वहाँ पर अपलोड करेंगे। पहले हम वीडियो को अपलोड करेंगे और फिर हम आपके लिए आंसर क्वेश्चन जो है वह अपलोड करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को थोड़ा समय समय पर देखते रहिए और प्ले लिस्ट को जरूर देखिए। प्ले लिस्ट, हिंदी के प्ले लिस्ट का लिंक जो है हम आपको कमेंट बॉक्स के जरिए दे देते हैं और हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। और आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। 2000 से अधिक छात्र प्रति महीना हमसे जो है व्हाट्सएप के जरिए मदद ले रहे हैं
और उनको हम लोग उचित मार्गदर्शन जो है देते हैं। समय समय पर आप लोग के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बनाते हैं। परसों रात को हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड किया था जिसे छात्रों ने काफ़ी पसंद किया, वे लोग लाभ भी उठाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ जागरूकता भी हम लोग आपके अंदर पैदा करते हैं। आपको कोई भी पढ़ाई से, परीक्षा से संबंधित जो जानकारी होती है वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, देख रहे हो, तो हम लिंक दे देते हैं, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर और अधिक जो है आकर फायदा उठाइए। इसमें से अगर कोई आर्ट के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस का हम लोग जो है मार्किंग स्कीम अपलोड कर चुके हैं, कल उसका प्रीमियर है, कल से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट और लॉन्ग। ज्योग्राफी का वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के बाद हम लोग अपलोड करेंगे। इसके साथ हम आपके लिए जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और होम साइंस का भी वीडियो अपलोड करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे चैप्टर के प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अगला चैप्टर हमारा है रोज। रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। बहुत देखने में तो ऊपर से आपको कहानी नीरस लगेगी, लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। आप जो है हमारे YouTube चैनल पर जाके रोज कहानी को जरूर देखिए, उसका वीडियो आपको बहुत आनंद आएगा। अब आइए इस कहानी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। मालती के घर का वातावरण कैसा है? तो मालती के घर का वातावरण जो है वो अच्छा नहीं है। जब वहाँ पर हमारा लेक्चर सुनेंगे उसमें इस प्रश्न का उत्तर समाहित है। आपको यहाँ भी बता रहे हैं कि मालती के घर का वातावरण अच्छा नहीं है। उसके घर का वातावरण बिल्कुल नीरस है। लगता है कि कोई एक मनहूस साया जो है वह घर में चारों ओर जो है अदृश्य रूप से छाई हुई है और उस घर में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। मालती जो है वह वैवाहिक जीवन प्राप्त करके भी आनंदित नहीं है। कहने के लिए उसे एक डॉक्टर पति मिला है, पुत्र भी पैदा हुआ है, लेकिन घर में चिड़चिड़ापन, उदासी के अलावा कुछ नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। सबकी जिंदगी उस घर में यंत्रवत चलती रहती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है। यह रोग कांटा के चुभने पर उसे नहीं निकलने के कारण नासूर बन जाता है, जो ऑपरेशन करने के बाद ही ठीक हो पाता है। कांटा अधिक दिन तक अगर शरीर में रह जाए तो वह अपना विषाक्त प्रभाव पूरे शरीर पर छोड़ देता है और ऐसी परिस्थिति भी आती है कि उस अंग को काट कर निकाल देना पड़ता है और कभी कभी इस रोग से पीड़ित रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। एक और प्रश्न है, मालती के पति महेश्वर की छवि उद्घाटित करें। तब महेश्वर किसी पहाड़ी कस्बे में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं और उनकी जिंदगी जो है यंत्रवत है। रोज मरीजों को देखना, गैंग्रीन का ऑपरेशन करना, थक हार कर घर लौटना, यही उनकी दिनचर्या है। महेश्वर हर तीसरे चौथे दिन एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करते हैं और कई रोगियों के वो हाथ पांव भी काट देते हैं, लेकिन उनके घर में उदासी बनी हुई है। रोगियों के गैंग्रीन का तो इलाज है, लेकिन घर में मायूसी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। तो ये आपको रोज कहानी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह हमने आपको
बताया। अब हम अगला पाठ जो है, उस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। एक और हम प्रश्न आपको जो है अर्धनारीश्वर चैप्टर से दिमाग में आ रहा है, आपको बता देते हैं कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बहुत नाइस क्वेश्चन है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। महावीर का मानना था कि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। पछतावा बुद्ध को भी हुआ। बुद्ध ने भी एक दिन अपने शिष्य आनंद से बड़े पछताव के साथ कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुकनी होने का अधिकार दे दिया था। बौद्ध और जैन धर्म के लोग नारियों को अपने धर्म में प्रवेश कराना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने शिष्य आनंद के दबाव में बुद्ध ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश कराया। लेकिन एक दिन उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, जिस धर्म को मैं इस उम्मीद से स्थापित किया था कि ये 5000 वर्ष चलेगा, वो धर्म सिर्फ 500 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। ये केवल होगा तो नारियों के प्रवेश और तुम्हारे जिद के कारण होगा। अब आइए अगला पाठ हम लोग लेते हैं, एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक हमारे शहीद आजम भगत सिंह हैं। भगत सिंह की पूरी जीवनी जो है बहुत रोचक ढंग से हमने अपने YouTube के लेक्चर में वर्णित किया है। आप उसको जाके देखिए, पढ़िए, आपको आनंद आएगा, फिर कमेंट करके हमको बताइएगा। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के विद्यार्थी ही कल के कर्णधार हैं। हमें विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देनी है कि कल वे देश की बागडोर को संभाल सके। राजनीति में भाग लेकर पढ़े लिखे विद्यार्थी को देश की असलियत का ज्ञान होता है। विद्यार्थी को क्लर्क नहीं बनाना है। हमें राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान भी विद्यार्थियों को देना है। विद्यार्थी ही देश को तन मन धन अर्पित कर सकते हैं। वे पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर हो सकते हैं, बूढ़े ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगत सिंह का मानना था कि विद्यार्थियों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए। इसको ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, या भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद करें। ये परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है। इस चैप्टर में मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया। एक प्रश्न और आपको बता देते हैं इस चैप्टर से। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो भगत सिंह ने सुखदेव के नाम एक पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराई जा सकती है। वह एक जघन्य अपराध है, वह कायरता है, और क्रांतिकारी व्यक्ति को तो आत्महत्या करनी भी नहीं चाहिए। तो भगत सिंह के विचार में आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वह मृत्यु ज़्यादा
सुंदर है जो मृत्यु किसी के काम में आए, जो देश प्रेम के लिए हो, जो देशवासियों के लिए हो। जो मौत मोहब्बत में आए वो जान से बढ़कर प्यारी है। देश प्रेम में जो मौत को गले लगाया जाए वह जिंदगी से ज़्यादा प्यारी होती है। भगत सिंह ऐसी मृत्यु को जो है वह सुंदर मृत्यु कहते हैं। मेरे ख्याल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर में, ये 3 चैप्टर में, उसको हमने आपको समझाया। फिर हम कल जो है आपसे मिलेंगे और फिर आगे के 2-3 चैप्टर जो हैं आपको पढ़ाएंगे। कुल 13 जो है पदखंड से में चैप्टर हैं। आपको हमने आज 6 चैप्टर का जो है प्रश्न उत्तर पढ़ा दिया। 2 दिन और लगेगा कि आपके पदखंड के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएंगे। आप इसको फिर से हमारे YouTube चैनल पर देख पाएंगे। वहाँ नोट्स के साथ हम इसको अपलोड करेंगे। पहले वीडियो अपलोड करेंगे, फिर नोट्स अपलोड करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल का लिंक आपको मिल गया होगा। आप हमारे चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। और छात्रों के ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ न कुछ वीडियो ज़रूर बनाते हैं। कुछ छात्रों की मांग थी कि सर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाया जाए। 10वां क्लास का हमने जो है हिंदी का जब लाइव क्लास किया तो 200-250 छात्रों का जो है फ़ोन आया, मैसेज के जरिए वो लोग संपर्क किए, बोले सर फेसबुक पर हम लोग के लिए भी क्लास हिंदी का होना चाहिए। हम आपको हिंदी का क्लास दे रहे हैं। देर हो सकता है लेकिन हम आपके लिए दुरुस्त मिलेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और वहाँ पर अधिक से अधिक सामग्री हम आपको देंगे। हाँ, एक और बात है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं पहुँचेगा और प्ले लिस्ट खोलना आपके लिए आसान नहीं होगा। हम फेसबुक पर डाले थे कैसे हमारे वीडियो को प्ले करके आपको प्ले लिस्ट को खोजना है, सर्च करना है, फिर से उस वीडियो को हम लोग फेसबुक पेज पर अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं, ताकि आप हमारे चैनल तक आसानी से पहुँचे। आज का लेक्चर मेरा यहीं समाप्त होता है। आप लोग इसमें भाग लिए, हम आप सबको हार्दिक बधाई देते हैं। थैंक यू।